बनारस पुलिस एक हफ्ते से ऑपरेशन बुलेट चला रही है। इसके तहत शहर के प्रमुख चौराहों पर बुलेट की चेकिंग की जाती है। खासतौर से साइलेंसर के साथ छेड़छाड़ करने वाले बुलेट चालक पुलिस के निशाने पर रहते हैं। लहरतारा के रहने वाले बुलेट चालक आकाश गुप्ता ऐसे ही लोगों में शामिल है। पिछले दिनों पुलिस ने उनकी बुलेट का 21,300 रुपए का चालान काट दिया। हालांकि आकाश का दावा है कि उनके पास गाड़ी के सभी कागजात उपलब्ध है, बावजूद इसके पुलिस ने उनका चालान काट दिया। दूसरी ओर मामले पर सफाई देते हुए एसपी ट्रैफिक श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि कार्रवाई सही तरीके से की गई है। एसपी के मुताबिक जिस वक्त आकाश गुप्ता की गाड़ी पकड़ी गई उस वक्त उनके पास कागजात नहीं थे। ऊपर से पकड़े जाने पर वे धौंस दिखा रहे थे। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि अगर गाड़ी के कागजात दिखा दिए जाएंगे तो सामान्य कार्रवाई होगी। मेरी गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी थी, मैं घर के सामने खड़ी थी, तभी मैं आए वो पुलिस वाले 2-3 गाड़ियों को और रोके, उन सभी गाड़ियों को जाने दिया और मेरी गाड़ी के आरसी, इंश्योरेंस, डीएल ओके रहने के बाद में मेरी गाड़ी ज़बरदस्ती सीज करने की धमकी देते हुए लेकर वो चले गया। और मेरी गाड़ी सब कुछ ओके रहने के बाद नॉट रूल फॉलो का, डेंजरस ड्राइविंग का, जो कि मेरी गाड़ी वहाँ मेरे घर के सामने खड़ी थी, डेंजरस ड्राइविंग का टोटल मेरे गाड़ी के ऊपर 21,300 रुपये का जुर्माना लगाया है। साइलेंसर उनके घर पे है, साइलेंसर उन्होंने चेंज किया है। साइलेंसर को घर पे लगवा लें, अपने लगा लें, चाहे मैकेनिक के पास लगवा लें, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रॉब्लम को आप समझिए कि जब रात में आवाज़ जाती है, शोर होता है, गोली जैसी आवाज़ होती है, तो जिस गली मोहल्ले से बुलेट निकलती है उतने लोगों को कितने डिस्टर्बेंस होते हैं। और बार बार मेरे पास कंप्लेन आती है कि इसके विरुद्ध आप अभियान चलाएँ, क्योंकि हमारा रात में सोना, रात में जाना मुश्किल हो रहा है। तो ये मैं सबसे अपील करूँगा कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं ना, इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा पैसे का इशू आ रहा है कि इसको ज़्यादा करने, क्योंकि चेंज आप ही ने कराया है, चेंज कंपनी ने करके आपको नहीं दिया। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए जिला प्रशासन के आदेश पर सोमवार को पूर्णबंदी के दौरान भी कई लोगों ने अपने 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन बाहर निकालकर बेवजह घूमने का प्रयास किया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने और नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद दिखी। पुलिस द्वारा बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा था। साथ ही गाड़ियों का चालान भी काटा गया। अभियान के तहत शहर के अलग अलग इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बेवजह सड़कों पर नियमों की अनदेखी करके निकल रहे लोगों को रोका गया। साथ ही कई वाहन स्वामियों का चालान भी काटा गया। इसी क्रम में लहुरा भीड़ चौराहे पर भी पुलिस द्वारा लाउडस्पीकर से लोगों को बताया जा रहा है कि डीएम के आदेशानुसार आज भी वाराणसी में पूरी तरीके से बंदी है। एसआई श्री प्रकाश सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन के आदेश पर आज लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के साथ बिना किसी जरूरी कार्य के बाहर निकलने वालों और बिना मास्क के बाहर निकलने वालों का चालान काटते हुए आपदा प्रतिबंध एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। बड़ा गांव में खेत की मोड़ को लेकर किसान के निर्मम पिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में एसएसपी ने 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया है, तो वहीं घटना को लेकर वायरल हो रहे मामले में नया मोड़ आ गया है। अभी तक इस घटना में सिर्फ पुलिस वालों को ही दोषी बताया जा रहा था, लेकिन वायरल ऑडियो ने पीड़ित किसान के परिजनों को भी कटघरे में ला दिया है। वायरल ऑडियो में पीड़ित किसान की बहन स्थानीय पुलिस वालों को कार्रवाई करने के एवज में घूस देने की पेशकश कर रही है। बड़ा गांव के करोमा गांव निवासी किसान गुड्डू उर्फ लक्ष्मीकांत ट्रैक्टर से अपने खेत की जुताई कर रहा था। उसी दौरान पड़ोसी शिवशंकर यादव के खेत की मेड़ कट गई। इस बात को लेकर दोनों में वाद विवाद होने लगा और शिवशंकर ने फोन करके पुलिस बुला लिया। पीड़ित के अनुसार थाने के अंदर 2 दरोगा और 1 सिपाही ने उसे जमकर पीटा। इस मामले में पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर एसएसपी ने 2 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया। हालांकि अब इस मामले ने नया मोड़ ले लिया है। दरअसल पीड़ित लक्ष्मीकांत की बहन का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। लक्ष्मीकांत की बहन सुमन यादव कस्टम विभाग में डीएसपी के पद पर तैनात है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद उन्होंने डायल 112 के एक कांस्टेबल को फोन किया। सुमन ने कांस्टेबल को कार्रवाई करने के लिए कहा, साथ ही उन्होंने घूस की पेशकश भी की। सावन के चौथे सोमवार को बाबा विश्वनाथ दरबार को विशेष रूप से सजाया जाता है। रुद्राक्ष के दाने से बाबा की झांकी सजाई जाती है। इसके बाद विधिवत रुद्राक्ष श्रृंगार किया जाता है। धार्मिक नगरी काशी में श्री काशी विश्वनाथ का जलाभिषेक के लिए सुबह से ही भक्त उमड़ पड़े। सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का मंदिर प्रशासन ने पालन करते हुए हर आने वाले श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग करने के बाद ही उन्हें मंदिर में प्रवेश दिया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कराया जा रहा था। सावन के चौथे सोमवार को बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने को लेकर रविवार की शाम तक उपापोह की स्थिति बनी रही। इसके पीछे जिला प्रशासन का नया आदेश है। इस आदेश के मुताबिक सोमवार को संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश दिया गया। मंदिर खोलने पर देर शाम तक जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन में बातचीत चलती रही। हालांकि बाद में लोगों की भावनाओं को देखते हुए मंदिर खोलने का निर्णय लिया गया। जो लोग अगर नहीं रख रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। हम लोग तो रख रहे हैं पूरा डिस्टेंसिंग का ख्याल।
हम लोग तो बगल के ही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग अब आदमी लोगों को खुद से बना के रखना चाहिए, पुलिस प्रशासन कितना करेगा। वाराणसी में जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार के नेतृत्व में पिंडरा विधानसभा के गाजोखर गांव में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया। राजीव कुमार उर्फ राजू राम ने कहा कि राजस्थान में गहलोत कांग्रेस सरकार को भाजपा के लोग गिराने के लिए विधायकों को खरीद रहे हैं। घर को बिगाड़ने का काम केवल बीजेपी के ही लोग कर सकते हैं। उनका साथ देने के लिए हमने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी अपने 6 विधायकों को भाजपा का समर्थन देने के लिए ऐलान किया है। इसका दलित समाज के लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आज मायावती ने भाजपा को समर्थन देकर ये साबित कर दिया है कि बीएसपी और बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन चुकी है।